प्राप्ति रोहिणी बहती कल कल, ज्ञान में गीता प्रकाश, संत कविया को नित्रोत्तम। बंधु सिंह की क्रांति शाश्वत, कर रहा इतिहास संरक्षण। इस धरा की शान विश्व, देश पर बलिदान विश्व। विश्वविद्यालय के शिल्पी दिग्विजय, जानेगा लोक जग में सुभाषित। लोक का कल्याण गीता वाटिका है, कर गए हनुमान जी अवतार विकसित। शून्य से है शिखर तक का पूर्ववर्ती कायल। आदि गुरुकुल से जन शाश्वत, आलय भगीरथ। रम रहे हैं नाथ योगी, बस रहे हैं नाथ योगी। रम रहे हैं नाथ योगी, बस रहे हैं नाथ योगी। सृजन में साहित्यदान, प्रेमचंद का नीड़ियावन। शायरी की अमिट शान, फूल नगमा काफिरा। कला संस्कृति का समागम, शिखर पर अभिकवाद। नमन इस पावन भुवन को, आदि गोरखनाथ पूजन। शंभु के भस्मांग की अंगड़ाइयों में, हर कड़ों में रम रहे हैं नाथ योगी। आदि गोरख की धरा पर प्राण भूमि में, रम रहे हैं बस रहे हैं नाथ योगी। योग के अस्तित्व में है श्वास अर्पित मौनता। आदि गुरुकुल से जन शाश्वत, आलय भगीरथ। रम रहे हैं नाथ योगी, बस रहे हैं नाथ योगी। रम रहे हैं नाथ योगी, बस रहे हैं नाथ योगी। सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं गोरखपुर की मिट्टी हूँ और मैंने इसे अनेक रूपों में ढाला। मुझे
चाहे वो महान योगी गुरु गोरखनाथ हो या गौतम बुद्ध जैसे महात्मा, अगर एक और भारत के आजादी के दीवानों ने अपने लहू से मुझे सींचा, तो दूसरी ओर प्रेमचंद की लेखनी और भाषा ने मुझे नई परिभाषा दी। मेरे रोम रोम में छिपी है एक रोचक गाथा। कहानी शुरू करते हैं मेरे नाम की गाथा से। मेरा नाम युगों युगों से चले आ रहे नाथ पंथ और इसके प्रवर्तक महायोगी मत्स्येंद्र जी के शिष्य महायोगी गुरु गोरखनाथ बाबा पर रखा गया है, जिनका योगदान योग के व्यावहारिक पक्ष को जन जन तक प्रसिद्धि दिलाने हेतु भी है। बाबा गोरखनाथ शिवावतार हैं। प्राचीन अचिरावती यानी राप्ती यहाँ कल कल बहती है। रमणीय गोरखपुर ने बाबा गोरखनाथ का मन मोह लिया। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि महायोगी गोरखनाथ खिचड़ी के लिए अन्न की भिक्षा मांगते हुए यहाँ आए हैं। ज्वाला देवी भी गोरख डिब्बी जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, केवल अन्न की प्रतीक्षा है। बस फिर क्या था, हजारों श्रद्धालुओं ने खप्पर में खिचड़ी भरना आरंभ किया। ये मकर संक्रांति का पुण्य समय था। आज तक मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते आ रहे हैं। एक पूरे माह तक चलता है ये आयोजन। मकर संक्रांति का महीना गोरखनाथ जी की योग सिद्धि का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रतीक है। सब जन तुमको वीर हमारे तीन बंधु के पालन हारे सब संसारे सब योगी में तुम अति प्यारे। Thank you.
तुम्हारी सुमरन तुम्हारी संसारी ईस प्रख्यात योगीराज गंभीर नाथ जी की प्रसिद्धि तीनों योगों की सिद्धि हेतु जानी जाती है एवं महंत दिग्विजय नाथ जी का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में होने के साथ साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में अमूल्य है। गोरखपुर के सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक रूप से सतत विकास के दृष्टिगत महंत अवैध गोरखपुर की मिट्टी और गौतम बुद्ध का संबंध अटूट है। यहाँ से मात्र 52 के कुशीनगर में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर विशाल स्तूप के अवशेष आज भी हैं, जो रामाभार स्तूप स्थल के नाम से प्रख्यात है। यही भगवान बुद्ध पंचतत्व में विलीन हुए। यही महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति भी है। चला बुरा न मिले आको, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। संत कबीर के ये दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। 15वीं सदी के भक्तिकालीन कवि संत कबीर ने अपनी सीधी सरल कविताओं से मंदिर एवं मस्जिद का एक साथ होना, कबीर की धार्मिक सद्भावना और समन्वयवादी सोच का प्रतीक है। गोरखपुर के ऐतिहासिक इमाम बाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1795-96 में कराया। इसमें सूफी संत रोशन अली शाह की धुनी आज भी मौजूद है। यहाँ सोने, चांदी और अष्ट धातु के ताजिए मौजूद हैं, जो नवाब ने रोशन साहब को भेंट दिए थे। मैं तो तेरे
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गोरखपुर अग्रणी रहा। गोरखपुर 1857 की क्रांति में अमर शहीद बंधु सिंह जी की फांसी, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, दोहरिया कला में किसानों की फांसी जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह है। अमर शहीद बंधु सिंह जी द्वारा स्थापित मां की पिंडी तरकुलहा देवी आज भी जन जन में पूजनीय है, जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे, जिसकी कविताओं पर देश झूमता था, जो मैनपुरी साजिश और काकोरी कांड के लिए प्रख्यात थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल यहीं गोरखपुर में ही शहीद हुए थे। गोरखपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ 4 शहीद स्मारक हैं। शहीद बंधु सिंह, चौरी चौरा, बिस्मिल स्मारक और दोहरिया कला। रंग दे, रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे चोला, रंग दे चोला, रंग दे चोला। वो गोरखपुर की मिट्टी ही थी जिस पर विश्वविख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अपने शब्द तराशे। श्री धनपत राय, जिन्हें नवाब राय एवं मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कर्मस्थली भी गोरखपुर ही थी। यहाँ उन्होंने कई कालजी उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। रघुपति सहाय जी, जो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रख्यात है, का शायरी के क्षेत्र में योगदान अमूल्य है। भारतवर्ष के महाकाव्यों एवं साहित्य का परचम आज पूरे विश्व में लहरा रहा है। गीता प्रेस ने उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत के साथ साथ कल्याण पत्रिका को विश्व भर में जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। कल्याण पत्रिका के आदि संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे। हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 1600 पुस्तकों का प्रकाशन मुद्रण गीता प्रेस में आज भी होता है।
श्री जय दयाल गोविंदका जी और श्री घनश्याम दास जलाट जी द्वारा स्थापित ये अखिल भारतीय संस्था आज हमारी धरोहर है।